नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रिशु, यूनिक वार्सिटी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से मैं आपके सामने एक नया प्रोडक्ट आज लेकर आई हूँ, बीएससी नर्सिंग। इससे पहले हम लोगों ने एमबीबीएस के रिगार्डिंग बहुत सारी एडमिशन्स करवाई हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए हैं जिन्होंने हमारे थ्रू एमबीबीएस में बहुत जगह पे एडमिशन्स किया है, स्पेशली इन यूरोप। वी आर द यूरोप स्पेशलाइज्ड। अब मैं जो नया प्रोडक्ट आपके आगे डिस्कस करने जा रही हूँ वो है बीएससी नर्सिंग इन यूरोप। इट्स अ न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट थ्रू अस। आप लोग हमारा नाम, हमारी कंपनी का नाम एज अ रिप्रेजेंटेटिव कॉलेज की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। वी आर ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आंद्रे क्रेपेविंस्की लवीव मेडिकल एकेडमी, स्पेशली फॉर द बीएससी नर्सिंग। अब इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है वो मैं आपके आगे बताने वाली हूँ। बहुत से बच्चे मेरे पास आए, स्टूडेंट्स आए कि मैम बीएससी नर्सिंग हम यहाँ से इंडिया से कर लेते हैं या किसी और जगह से कर लेते हैं, हाई रेटेड कंट्रीज वहाँ से कर लेते हैं, बट उसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्लॉजेस कॉन्स सब जगह पे रहते हैं। अगर आप फर्स्ट क्लास कंट्रीज की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल IELTS आज स्कोर 7 और 7.5 डेफिनेटली चाहिए। सेकंड, आपको आपका मेडिकल 12th उसकी ग्रेडिंग भी हाई चाहिए। प्लस अगर आप वहाँ पे एडमिशन करते हैं तो आपको वहाँ का एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम देना होता है, वो कंप्लीट करने के बाद ही आपका एडमिशन वहाँ पे होता है। एंड द सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे बड़ी चीज़, योर बजट। अगर आपका बजट वो वहाँ की एडमिशन्स के अकॉर्डिंग है तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है जो ऑलरेडी यहाँ के हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। अगर मैं नॉर्मली भी बात करूँ तो वो लोग की सैलरी करीबन 8,000 से लेके 12,000, 13,000, 15,000 या फिर 17,000, अगर बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं तो 25,000, 25,000 या 30,000 तक भी जाती है, बट उससे ज़्यादा नहीं। अब मैं बात कर रही हूँ यही न्यूली प्रोडक्ट लॉन्च जो हमने किया है, बीएससी नर्सिंग इन यूक्रेन। उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके थ्रू आपको क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे वो बताने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। मैं सही कह रही हूँ, आपको इसके लिए IELTS की ज़रूरत नहीं है। रीज़न मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी क्यों मैं इसको एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बोल रही हूँ या फिर एक नया प्रोडक्ट बोल रही हूँ। इसके साथ में स्पेशली जब आप बीएससी नर्सिंग यूक्रेन से करते हैं, इसी के ही पैरेलली आपको जर्मनी में इंटर्नशिप प्लस जर्मनी में प्लेसमेंट मिलेगी। वो कैसे बताती हूँ। जैसे ही आप बीएससी नर्सिंग में वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों में जर्मनी में क्लिनिक बावरिया प्रिशा द्रासदेन करके जगह है, वहाँ पर इंटर्नशिप के दौरान बुलाया जाएगा। सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप आपको मिलेगी, थर्ड ईयर की इंटर्नशिप 30 डेज अराउंड की करीब मिलेगी। प्लस जब आप आपकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में इसी कॉलेज के थ्रू आपको जर्मनी में उसी कॉलेज में बावरिया कॉलेज, क्यों वहाँ पे आइल्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जर्मन यूनिवर्सिटी के साथ में टाइड अप है। जर्मन बवारिया कॉलेज, सो स्पेसिफिकली हम कहेंगे कि यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे अगर आपको इंटर्नशिप करना है या फिर आपको वहाँ पे प्लेसमेंट मिलती है तो उनकी एक कंडीशन है विच इज़ कॉल्ड, आपको जर्मन लैंग्वेज B2 लेवल तक आना चाहिए है। अगर नॉर्मली भी हम जर्मनी की तरफ जाते हैं एज अ स्पाउस वीज़ा में या फिर कोई स्टडी करने के लिए, तो उनकी फर्स्ट मैंडेटरी थिंग रहती है A2 लेवल तक आपको लैंग्वेज आनी चाहिए जर्मन। सो अगर ये कॉलेज, अगर मैं आपको बीएससी नर्सिंग यूक्रेन से जर्मन कॉलेज के साथ टाइड अप दे रही हूँ तो उनकी एक ही कंडीशन है कि वो आपको जर्मन लैंग्वेज साथ में चाहते हैं B2 लेवल तक। उसके लिए वो क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, 4 साल की बीएससी नर्सिंग है, करिकुलम में आपको 4 साल पैरेलली जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए 4 साल बहुत है, आराम से आप लोग सीख सकते हैं इसको। उसके लिए यही एक रीज़न है कि आपको IELTS करने की ज़रूरत नहीं है। NMC अप्रूव्ड, WHO अप्रूव्ड, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड NMC
नेशनल मेडिकल काउंसिल से अप्रूव्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, आंद्रे क्रेपेविंस्की लवीव मेडिकल एकेडमी। आप ऑनलाइन भी ये वेबसाइट पे जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यूनिक वार्सिटी की वेबसाइट पे भी इसकी पूरी डिटेल दे रखी है। वहाँ पे आपको इसकी सारी डिटेल, जर्मन कॉलेज की डिटेल, जहाँ पे आपको इंटर्नशिप मिलने वाली है, जहाँ पे आपकी जॉब प्लेसमेंट होने वाली है, उसके बारे में डिटेल या पूरी जानकारी दी गई है। सेकेंड सिनेरियो पे हम लोग आते हैं। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि नर्सिस की जब बात की जाती है तो वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ या फीमेल नर्सिस ही होती हैं। ये एक सिर्फ मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास साउथ इंडिया से भी क्वेरीज आती हैं इसको लेके कि मैम क्या हम BSc नर्सिंग एज अ मेल वहाँ पे कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, कोई भी वहाँ पर जा सकता है, मेल हो या फीमेल, वहाँ पे अपने एडमिशन्स ले सकते हैं। एंड सेशंस कब है वहाँ पे? एज बाकी जगह पे MBBS के सेशंस रहते हैं, समर सेशन एंड द विंटर सेशन, सितंबर एंड देन नेक्स्ट वन इज जनवरी। नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ अबाउट द गैप। बच्चों का, पेरेंट्स का इवन दो ये क्वेरी है कि गैप कितना एक्सेप्टेड वहाँ पे हो सकता है। करीबन 3 या 4 साल गैप के साथ भी आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आ जाइए, मैं बात करती हूँ टाइम ड्यूरेशन की। इंडिया में भी 4 साल की ही BSc नर्सिंग रहती है। अगर हम वहाँ की भी बात करें तो ड्यूरेशन 4 साल ही है। 4 साल के दौरान ही आप जर्मन कॉलेज में, बावारिया कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, सेकेंड ईयर में एंड थर्ड ईयर में। 4 साल कंप्लीट होने के बाद में आपको जर्मनी में ही जॉब प्लेसमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, उनकी अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो लोग देखते हैं कि सेफ्टी भी, इसलिए हम लोग कॉलेज के हॉस्टल में ही बच्चों को अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपको यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो बजट में इंक्लूड आपको दिखाया जाएगा। सेफ्टी में अगर हम बात करें तो हर फ्लोर पे कैमरास हैं, हर फ्लोर पे वार्डन भी आपको मिलेंगी। किसी भी चीज़ की बच्चे को ज़रूरत रहती है तो हमारी टीम वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है जो 24/7 आपके बच्चे के लिए हाजिर है। और नेक्स्ट बात इम्पॉर्टेंटली जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो है फूड। फूड को लेके बहुत से पेरेंट्स का कंसर्न रहता है, स्पेशली फॉर द वेज, प्योर वेज बच्चों के लिए, क्योंकि हॉस्टल में जाएंगे ऑफ कोर्स वेज, प्योर वेज बच्चे भी रहेंगे और नॉन वेजिटेरियन भी बच्चे रहेंगे। आपको वहाँ पे सेपरेट वेज और नॉन वेज मेस मिल जाएगी। बट बच्चे क्या करते हैं, हर फ्लोर पे उन लोगों को सेपरेट किचन मिलती है हर फ्लोर पे। मैं बता रही हूँ कि उनके रूम्स भी होंगे, साथ में आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दिया जाएगा। हर फ्लोर पे एक सेपरेट किचन होती है जहाँ पे बच्चे अपना ग्रॉसरी अपने रूम में रखते हैं और जो भी कुछ बनाना चाहते हैं सेपरेट किचन में जाके वो बना सकते हैं। सो मोस्टली बच्चे, स्पेशली इंडियन जो बच्चे रहते हैं, वो अपना खाना खुद ही बनाना प्रेफर करते हैं रादर देन मेस में जाना। हाँ ऑफ कोर्स मेडिकल स्टूडेंट्स, MBBS जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनका शेड्यूल बहुत बिजी होता है। मॉर्निंग 8 to इवनिंग 4 o'clock 3 o'clock उनकी क्लासेस होती हैं, तो इतना टाइम नहीं रहता है। बट इवनिंग का जो वो डिनर है वो मोस्टली अपने रूम में ही प्लान आउट करना पसंद करते हैं। अब आ जाइए, अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत रहेगी। आपको आपका 10th 12th मार्कशीट। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं ओपन बोर्ड स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल किसी ने ओपन बोर्ड से अपना 12th मेडिकल किया है, 12th मेडिकल बायो, तो वो बच्चे भी BSc नर्सिंग इन यूक्रेन आंद्रे क्रेपेविंस्की लवीव मेडिकल एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। गैप भी एक्सेप्टेड है, ओपन बोर्ड एक्सेप्टेड है, IELTS की ज़रूरत नहीं है। ओपन बोर्ड 12th मेडिकल बायो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं BSc नर्सिंग इन यूक्रेन, स्पेशली दैट आंद्रे क्रेपेविंस्की लवीव मेडिकल एकेडमी में ओपन बोर्ड वाले बच्चे एडमिशन्स ले सकते हैं जी। यूजुअली अगर आप इंडिया में एडमिशन्स लेने जाते हैं तो बच्चों के लिए क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल उनको इंडिया में भी नीट के बारे में पूछा जाता है। इट्स नॉट येट मैंडेटरी, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, इवन दो वहाँ पे भी
ओपन बोर्ड वाले स्टूडेंट्स भी जिन्होंने 12th मेडिकल बायो ओपन बोर्ड से किया हुआ है, वो स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो मैं पर्टिकुलर कॉलेज बोल रही हूँ, फिर से दोहरा रही हूँ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे जिसके लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, कोई नीट की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ना तो आइल्स की ज़रूरत है, और आपका गैप भी जस्टिफाई हो जाएगा वहाँ पर। सो ये सारे क्राइटेरिया को लेकर अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जो ऑलरेडी नीचे स्क्रॉल हो रहे होंगे। यूनिक वार्सिटी हमारा ऑफिस रामा मंडी सिटी कॉम्प्लेक्स में आके आप हमसे मिल सकते हैं। सेकेंड थर्ड सिनेरियो ऑलमोस्ट मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अगर इससे रेलिवेंट और भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप डेफिनेटली हमें कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑफिस में आके हमें मिल सकते हैं। मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। बजट जो इसका है कंपेयर टू इंडिया में लेके चलती हूँ। नॉर्मली भी अगर हम बात करें तो करीबन 6.5-7 लाख तक आप लोगों का एक्सपेंडिचर इसमें रेडी रहता है बीएससी नर्सिंग के लिए। और यही चीज़ इससे थोड़े से ज़्यादा अमाउंट में अगर आपको इंटरनेशनल एक्सप्लोजर में मिल रही है तो वाई यू आर नॉट चूजिंग दैट वन। दूसरी, तीसरी या चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको प्लेसमेंट 100% मिल रही है। बस एक ही कंडीशन पे कि आपको जर्मन लैंग्वेज B2 लेवल तक आना चाहिए, और 4 सालों में बच्चे चमत्कार दिखा देते हैं। और अगर मैं बात करना चाहूँगी, अफोर्डेबल स्ट्रक्चर है। आप ऑफिस आइए, उसके बारे में आपको बाकी की जानकारी दे दी जाएगी। बीएससी नर्सिंग यूक्रेन में, इससे रेलिवेंट आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, आप दिए गए नंबर पर हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, नहीं तो ऑफिस